हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ रीडिंग वर्ल्ड। और आज की क्लास में हम लेंगे एनालॉजी का लास्ट पार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंग्रेजी पर आधारित प्रश्न जब अक्षर से रिलेटेड आते हैं तब कैसे डील करना होता है। तो देखते हैं 2016-2018 एसएससी सीपीओ या यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं सबको टाइप बना के मैंने देखा है। लगभग सारा टाइप जो मुझे लगा कि वो 2 बार है 3 बार, उसको मैंने हटा दिया है। अगर आप ये 50 से 60 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो लगभग सारे टाइप को कवर कर जाएंगे। तो कोशिश यही है, इसीलिए मैंने आंसर्स भी देखे आपको नीचे बना दिया गया है डिजिटली, ताकि आप कम समय में ज़्यादा सीख पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 1 से 6 लिखा है। देखिए एफ का मान 6 होता है एक। और एक चीज़ और, अगर आपको वैल्यू नहीं याद हो तो आप उस पर यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल या अल्फ़ाबेट का मान याद करने का तरीका, तो आप देखेंगे वो खुल जाएगा तुरंत, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, या तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी मिल जाएगा आपको कि वैल्यू कैसे याद कर पाएँ 10 मिनट के अंदर। ठीक, तो 1 का मान देखिए ए से 6 दिया है, तो अब 14 ध्यान देना। तो देखिए ए माने 1 होता है, तो देखिए आप 5 जोड़ा है, तो 5 जोड़ोगे 14 में कितना हो जाएगा 19, तो 19 का मान ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये वाई स्क्वायर है। ठीक है, वाई स्क्वायर का 4 दिया है। ठीक, तो आपका वी का पूछ रहा है, तो अगर आप ध्यान दो, ठीक है, तो ये अपोजिट लिया है। देखिए मैंने लिखा भी है वाई स्क्वायर, यानी वाई का अपोजिट बी होता है और वी का अपोजिट ई होता है। तो ई यानी 5, तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25। ये हो सकता है अभी समझ में नहीं आओ, मैं बताता हूँ। देखिए आप ऐसे गौर करिए, जैसे अपोजिट किसे बोला जाता है, जो उल्टा लेफ्ट और राइट का वैल्यू योग करके 27 बना दे। अब जैसे देखिए वाई का मान 25 होता है। ठीक है, अब किसका मान 2 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा, तो बी का मान 2 होता है। तो ये अपोजिट का मतलब लेफ्ट और राइट का योग 27, जैसे जैसे ए बी सी लिखा है। ठीक है, अब इसको हम जेड तक लिख देते हैं। अब यही चीज़ हम यहाँ से लिखें ए, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो अपोजिट का मतलब ऐसे समझें कि देखिए ये लेफ्ट से लिखा गया है और ये राइट से। अब आप कहीं भी लेफ्ट राइट जोड़ोगे तो देखिए योग 27 आएगा। देखिए ए जेड आज बी वाई, देखिए एक बार लेफ्ट से वैल्यू एक बार राइट का वैल्यू जब लेके चलेंगे तो इन्हीं को बोला जाता है अपोजिट। फिर ये देखिए लेफ्ट राइट जोड़ेंगे तो 24 और 3 27, ऐसे 26 1 27, तो इनका योग 27 आना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि वाई का बी हो जाएगा और बी का जो वैल्यू आ रहा है उसका बर किया। बी का मान देखिए 2 होता है, तो 2 दूनी 4 किया। ऐसे वी इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता है, देखिए ई वी, तो ई माने 5 वैल्यू होता है, तो 25 इसीलिए वर्क किया। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला लेते हैं। अब देखिए तो सीधे दिख रहा है कि b की जो वैल्यू है, जैसे b का मान 2 होता है उसी का पावर 4 किया है। ठीक है, पावर 4 करके 16 लिखा है। ऐसे d का मान 4 होता है, तो 4 का जब पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 256। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एम डी एन जेड, तो देखिए मैंने क्या किया, गौर करिएगा, बड़ा मैंने सोल्यूशन बना दिया इसीलिए, देखिए ताकि कम समय में से। देखिए 13 से ये 14 लिखा है, तो गौर करिएगा, ध्यान देना। तो ये देखिए 13 और 14 मतलब ये इनका योग 27 आना चाहिए। अब जैसे इसी तरह देखिए 13 और 14 का योग कितना आ रहा है 27 आना चाहिए। ऐसे ये 9 है, तो 9 में कितना जोड़े 27, तो आपको हो गया आर भाई 18, तो 18 का मान आर होता है। लेकिन अगले वाले वैल्यू के लिए इन्होंने क्या किया, -4 किया। जैसे डी का मान 4 होता है, 4 से 4 घटाओगे तो 0, और 0 किसके लिए आता है जेड के लिए आता है। ठीक, और ऐसे देखिए के 11, 11 में से 4 गया 7, तो आर जी आ जाएगा, वही आंसर है। ये देखिए क्या दिया, अब इसको भी ऐसे किया है अगर आप ध्यान दें। ठीक है, तो योग 27 बनाया है। कैसे देखिए, ये देखिए ए है और ये जेड है, तो ये 27 हो गया। और ऊपर वाले में क्या किया, इसको भी क्या कर रहा है 27 बनाया, यानी अपोजिट दिया। देखिए 27, तो ऐसे आप बताइए जे का 27 क्या होगा। भाई जे का 10 होता है, क्यू का 27, क्यू का 17 10 27, यानी इनका उल्टा लेफ्ट और राइट। तो कितना जोड़े कि 27 आए, तो 10 में 17 जोड़ोगे और 17 का मान क्यू होता है। ऐसे डी है, डी का 4, तो 23 जोड़ेंगे तब 27, और 23 का मान डब्ल्यू होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी आसान है। इसमें क्या कर रहा है, देखिए यम वाले में 2 जोड़ रहा है। देखिए यहाँ मैंने दिखा है 13 2 जोड़ रहा है और इधर 2 घटा रहा है। ठीक है, तो 13 2 15 और 14 में से 2 गया 12। ऐसे 19 में जब 2 जोड़ोगे तो 19 2 21, 21 का यू हो जाएगा और 8 में से 2 हो जाएगा तो 6 का यू हो जाएगा, तो यू एफ आंसर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन मैंने इसका भी दे दिया है कि देखिए पी में 3 जोड़ रहा है और बी में भी 3 जोड़ रहा है, तो 3 जोड़ोगे तो देखिए 2 3 5 16 3 19, ऐसे 14 3 17 और 20 3 23, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने दिया। ठीक, अभी
क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, अब की बार 4 जोड़ा है 5 जोड़ा है, देखिएगा इसमें देखिए 4 जोड़ा है और इसमें 5 जोड़ा है, तो आप 4 जोड़ेंगे 11 4 15 आ जाएगा, जिसका वो होता है, और 24 4 28, सॉरी 24 5 29 होगा। तो 29 देखिए 29 चूँकि 26 से ज़्यादा है तो 26 से भाग दे देंगे 29 में, शेष कितना आ जाएगा 3, और 3 का क्या होता है सी। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब कोई वैल्यू 26 से ज़्यादा हो जाता है 26 से भाग दे के जो शेष बचता है उसकी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया, 8 8 जोड़ा है, देखिए 8 1 9 7 8 15, तो आप भी जोड़ लीजिए। ई का मान 5, के का 11 होता है, देखिए तो 8 8 जोड़ोगे तो ये देखिए 8 5 13, 13 का यम होता है, और 11 में 8 जोड़ेंगे 19 होता है, और यही आंसर है, ठीक है 8 8 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने बोला देखिए अब की बार 5 जोड़ा 6 जोड़ा, देखिए ये आर है तो आर का देखिए डब्ल्यू लिखा है, ये देखिए, और डब्ल्यू का जेड, तो आर यानी 18, तो 18 5 23 और 20 6 26, तो अब भी जोड़ दीजिए 5 6। तो आप बताओ पी में जब 5 जोड़ोगे तो 16 होता है मान, 16 5 21 हो जाएगा, और 18 और 6 24, तो यू एक्स हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखिए अपोजिट दिया है, या आप ऐसे समझें कि देखिए जेड के बाद वाई दिया है और ए के बाद बी, इसका मतलब क्या हो गया, पहले जेड से एक घटाया और फिर अगले में एक जोड़ दिया। ऐसे आप करिए यक्स यानी 24 में से एक घटाओगे तो 23 आ जाएगा, यानी जिसका डब्ल्यू होता है, और 3 एक जोड़ोगे 4 हो जाएगा डी। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। देखिए इस सॉल्यूशन बनाने से आपका बड़ा फ़ायदा होता है, दिमाग तुरंत क्लिक करता है कर क्या रहे हैं, ठीक है, और आपको समझाना ही है। जब भी आप एग्जाम देने जाए ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका रिवीजन एक साथ हो जाए, ठीक। अब देखिए ये अपोजिट दिया, अगर आप ध्यान दें 27 जोड़ा है, देखिए ए और जेड दोनों का योग 27 हो रहा है, बी और वाई, तो 27 बना दीजिए, सी है तो 3 होता है तो आपको 24 जोड़ना पड़ेगा, 24 का मान एक्स होता है, और डी है 4 होता है तो 23 जोड़ना पड़ेगा, यानी देखिए ठीक है यहाँ दिया गया है, अगर आप ध्यान दें तो 24 3 27 और 23 4 27, यानी एक्स डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर, ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा IC 6 दिया है, DP का पूछ रहा है, तो उन्होंने किया क्या, दोनों जोड़ दिया। देखिए IC 9 3 12, देखिए I का मान दे दिया, C का मान, दोनों जोड़ के आधा करके 6 ले आया। ऐसे इनको जोड़ दिया है 16 4 20 और डिवाइड कर दिया 2 से, तो 10 आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए DP दिया है, DE का O दिया, AF का, तो कोई बात नहीं। देखिए इन्होंने किया क्या, पहले गुणा कर दिया, जोड़ लिया, तो 4 5 9, और फिर दुगना किया 18, फिर लास्ट में 3 घटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में कभी कभी नहीं आता है। देखिए फिर से देख लीजिए, दोनों का गुणा किया 20 हुआ, अब 20 का देखिए पहले तो जोड़ लिया 5 4 9, फिर दुगना किया 18, फिर 3 घटा दिया। ऐसे इनको जोड़िए तो 6 1 7, दुगना करेंगे 14, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11, 11 का वैल्यू के। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार लगाया तो मतलब आप ध्यान दीजिएगा। 15 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोनों का गुणा कर दिया पहले, यानी डी और ई का मान 5 होता है, 4 5 और बटे 2, यानी 20 का आधा, ऐसे गुणा कर दीजिए। 9 8 72, और 72/2 करेंगे तो 36 आ जाएगा। उम्मीद है कि सी आंसर आ चुका है। अगला देखिए पैन का TDM दिया है, तो अगला पूछ रहा है, तो पहले इनसे रिलेशन निकाल लीजिए, क्या रिलेशन है, ध्यान देना। ये देखिए रिलेशन है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिखना चाहिए आपको। ये अब गौर करिएगा, देखिए आप देखिए 16 से टी दे रहा है, देखिए 16 से टी दे रहा है, यानी 4 जोड़ा है, 16 4 20, और ये 1 3 4 3 जोड़ा है, और अगले में 1 घटा दिया। तो यही चीज़ आप देखिए जिस प्रकार ये उसी प्रकार इसको अप्लाई करेंगे। तो 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, देखिए यहाँ 4 जोड़ा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो भाई 9 3 12 होता है, और 16 में से गया 15, तो WLO SIP। क्लियर, तो यही एक है जो प्रूफ कर रहा है, मतलब जो आपको वेरीफाइड कर रहा है इस आंसर को, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए अगर आप ध्यान दें तो फटाफट ऐसे ही देख लेते हैं आंसर। देखिए आप देखिए ये 1 है और ये 5 है, तो 4 जोड़ा है पहले, 1 4 5, तो ऐसे देखिए एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। 14 है तो पहले 4 जोड़े, पहले 4 जोड़े 4 4, तो 14 में 4 जोड़ोगे तो 18, 18 का मान क्या होता है R। देखिए एक ही ऑप्शन है बी, ठीक। बाकी और अगर पूरा देखना चाहते तो मैं पूरा दिखा देता हूँ क्या 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 है। देखो देखिए पहले 4 जोड़ा, पहले 4 जोड़ा, अगले में 4 घटा दिया, अगले में 4 15 में से 4 के 11। अब कुछ लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, गुरु जी ये बी जो है बी, गौर करिए यहाँ कई लोग को कन्फ्यूजन है, मैं बता दूं। कई लोग सोच रहे होंगे ये 2 में से 4 घटाएंगे तब तो -2 आना चाहिए, आप ऐसे कर दिए क्या। तो मैं बताता हूँ, जब आपको माइनस जाने लगे तो आप उसमें 26 जोड़ के घटाइए। तो ये 2 था तो इसको 26 जोड़ देंगे तो 28 हो जाए। अब 28 में से 4 घटाओ, कितना आ जाएगा 24। तो हमेशा ध्यान देना, किसी भी संख्या में अगर अल्फ़ाबेटिकल चल रहे हो तो क्योंकि सर्किल 26 पे ख़त्म होता है, तो 26 जोड़ना 26 घटाना, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। तो ऐसे 14 4 18, 15 में से 4 गया 11, और ये देखिए 3 6 9 लिखा है तो 6 जोड़ोगे, और 9 6 25, ऑप्शन नंबर RHS C।
बी, सॉरी बी, इसके ऊपर था ना आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब देखिए ये तो सीधे दिख रहा है कि एक में 5 जोड़ा है तो 5 जोड़ दिया, अगले में देखिए 2 4 6 तो इसमें 4 जोड़ दिया, अगले में 3 3 6 यानी 5 4 3 जोड़ा है, तो 13 में 4 देखिए 13 है तो 5 जोड़ेंगे, 13 5 18 हो जाएगा, और 14 4 में 4 जोड़ेंगे 8, और 16 में 3 जोड़ेगा 19, तो सी ऑप्शन आएगा। ठीक, वही 5 4 3, देखिए मैंने हल बनाया है 5 4 3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। अब देखिए इसने क्या किया, पहले 2 जोड़ा है, देखिए 16 2 18 किया, फिर एक में 3 जोड़ा है और 12 4 जोड़ा, देखिए 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो हमको 2 3 4 जोड़ना है बस। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, और 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 7 4 11 क्यू यू से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब इसने क्या किया, देखो पहले देखिए इन्होंने क्या किया, 3 घटाया है, देखिए 6 में से 3 गया, देखिए सी, और 15 में से 3 गया 12, और 13 में से 3 गया, यानी सब लोग 3 3 घटा रहे हैं, तो आप भी घटा दीजिए इसका। अब ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी कैसे आपने तो डायरेक्ट जान ली, तो अब बताते हैं। 3 घटाया तो देखिए 18 में से 3 जाएगा 16 थोड़ी होता है, गलत। अब देखो ये सी वाला ऑप्शन लोगे तो 10 3 13 गलत, ये जोड़ रहा है, और ये तो ए बी सी यानी 2 जोड़ रहा है, यही एक ऑप्शन है बी वाला। देखिए बी वाला ही है जो देखिए पहले 18 में 3 घटाया, फिर एक में 3 घटाएगा, तो अब देखिए यहीं कई लोग गलती कर जाएंगे। देखिए ए का मान 1 होता है, और 1 में से 3 जाएगा तब तो हो जाएगा भैया गड़बड़, आप कहोगे -2 बचेगा, अरे भाई 1 -3 बराबर -2, लेकिन माइनस तो होता नहीं कोई चीज़। तो हमने बताया था पॉजिटिव बनाने के लिए आप ए की वैल्यू में 26 जोड़ देंगे तो 27, अब 27 में से 3 घटाओगे, देखो 24 आ गया कि नहीं, समझ गए होंगे। तो जब कोई लगे वैल्यू निगेटिव जा रहा है 26 जोड़ के घटा दीजिए, तो देखिए 18 में से 3 गया वो, और ये 27 हो जाए, 27 में से 3 गया 24, और ये 24 में से 3 गया 21, तो OXU। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। देखिए 3 3 जोड़ दीजिए खटाखट, तो 8 3 11, और 9 3 12, और ये 11 3 14, 3 3 जोड़ा है तो 16 3 19 हो जाएगा, 17 3 20 होगा, 19 3 22, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला लेते हैं, ये देखिए 13 है, 13 में 1 जोड़ा है 14 बना है, फिर अगले में 2 घटाया, अब फिर वही बात होगी कि सर जी 1 में 2 कैसे घटेगा, तो इसको 26 जोड़ दीजिए, इसी की वैल्यू में 26, तो 26 1 27, अब 27 में से 2 घटाओगे 25 यानी वाई, और 24 3 27। अब देखिए 27 आ गया वैल्यू, तो आप सोचोगे सर जी 27 का तो वैल्यू नहीं पता है, तो आप 26 से भाग देके शेष बचा लीजिए, 26 से भाग दोगे 27 में 1 आएगा, और 1 का माने। उम्मीद है कि अब निगेटिव पॉजिटिव वाली बात समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए ऐसे एक जोड़ोगे तो बी एक सी, और 15 में से 2 घटाओ 13 13 का एम होता है, ये डब्ल्यू। ठीक, आ गया होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 23। इसमें क्या क्या अपोजिट दिया, देखिए CX6 होता आज, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद है ना, तो ऐसे जैकी हाई स्कूल और लो ये बताया गया था। अगर ऐसे ना समझें तो आप ऐसे समझ लीजिए, इनका योग 27 बना दीजिए, ख़त्म। अगर आप ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना चाहते 27, जैसे देखिए 24 3 27, और ये 27, और ये 27। ठीक, चलिए देखते हैं। ऐसे देखिए 10 7 17, वो 10 है तो 17 जोड़ेंगे तब 27 आएगा। ठीक, ये 8 है, ये 8 है तो 19 जोड़ेंगे तब 27, ये 12 है 15 जोड़ेंगे, अब समझ में आ गया होगा। ऐसे देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखो देखते ही लग रहा है 4 4 घटाए तो 23 में से 4 गया 19, 22 में से 4 गया, ठीक है ये सब घटाया गया। ऐसे आप 13 में से 4 घटाएंगे 9, और 12 में से 4 गया 8, और 10 में से 4 गया 6। उम्मीद है कि समझ गए होंगे 4 4 घटाए। अगला देख लीजिए, यहाँ पर 23 दिया है, ठीक है। अब ये भी अपोजिट दिया है, देखिए दोनों का योग 27 बना रहा है, देखिए 23 और 4 27, ऐसे 20 और 7 27, ऐसे 17 और 10 27, ऐसे आप भी जोड़ दीजिए। 14 में कितना जोड़ेंगे 27, 13 13 का यम होता है, के माने 11, और 11 में कितना जोड़े 16, 16 का पी होता है, और यच यच बोले तो 8, तो इसका 19 8 27 MPS ऑप्शन नंबर है। ठीक, यही चीज़ मैंने सोल्यूशन में दिया होगा, देख लीजिए। देखिए सोल्यूशन बिना सोल्यूशन के भी मैं बताता, लेकिन ये क्या है, मोबाइल है, इसमें लिखने का जगह कम होता है, इसलिए आप समझ नहीं पाते, इसलिए आंसर बना दिया गया, तो इसमें बुरा मत मानिए आप लोग। ठीक है, सीखने से मतलब रखिए, आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ सिखा पाऊँ, ये मेन है बस। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 में 2 घटाया है, 3 से सी में से 2 घटाया ई में से, देखिए 5 में से 2 गया 3 सी, और 3 में से 2 गया 1। अब ये फिर नहीं समझ पाएंगे कि सर जी 1 में से 2, तो आप इसको पॉजिटिव बनाइए, 26 जोड़ दीजिए, 26 27, 27 में से 2 घटाओगे 25 का वाई। ठीक, ऐसे 2 में से 2 गया 0। अब देखिए 0 जो होता है, अच्छा 0 कैसे हो गया आप बताओ। अब इसका मतलब सर्किल पूरा हो गया, तो जब कभी 0 हो तो उसके लिए जेड रखना चाहिए। ठीक, आप भाई आप जैसे कोई संख्या है, जैसे आप अब ऐसे इसका जेड का मतलब 0 क्यों होता है, आज समझ लीजिए इस बात को। देखिए आप बताओ, जैसे 26 है, ठीक, अब 26 में अगर हम 26 से भाग दें तो शेषफल क्या आ जाए 0, और 26 किसके लिए बना होता है, जेड, भाई जेड की जगह 26, इसलिए चाहे 0 आए चाहे 26 आए,
तो इसके लिए हमेशा चूंकि शेषफल जो रखता है वही वैल्यू रखा जाता है, तो शेषफल 0 कब आएगा? जब 26 में भाग दोगे 26 में, तभी तो शेषफल 0 आ सकता है। इसलिए 0 का मान हमेशा याद कर लीजिए, जड़ आएगा। ऐसे 4 में से 2 गया बी और 5 में से 2 गया टी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि ये भी फिर उल्टा सीधा आ गया। देखिए 22 5 27, देखिए 22 5 27 और 21 6 27 और 20 7 27, ऐसे 11 16 12 15 14 13। ठीक है, आइए 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। इसमें क्या किया है, इसमें देखिए एरो बना के मैंने समझा दिया है, गौर करना मेरी बात को। ये भी क्या है, अपोजिट बना रहा है। देखिए उल्टा सीधा जब मैं लिख दूं अंग्रेजी का उल्टा एवं सीधा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बोल्ट बना रहा है, आज बना रहा है 6, फू जक्कू और हाई स्कूल, या इन दोनों का योग 27 बनाना चाहिए। ठीक, तो आप बताइए ये 5 है और 22 5 27, ये 3 है सी का मान 24 3 27, ये 1 है 26 1 27। ऐसे देखिए जे का मान चाहिए, तो जे में कितना जोड़े 27 बने, क्यू यानी 17। एफ का 6 होता है, यू 21 6 27 और 8 होता है और 19 जोड़ेंगे तो 27, तो आपका क्यू एस यू आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो सीधे आपको दिख रहा है अपोजिट किया, देखिए बट का सीधे उल्टा कर दिया, तो ऐसे नेट का उल्टा करेंगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 बन जाएगा और ये आंसर है। उल्टा मतलब आपको उल्टी करना है। चलो ये देखो फिर उल्टा सीधा आ गया। देखिए आज 22 6, तो ऐसे यक्स के लिए सी आएगा, 22 आ जाएगा और जेड का क्या हो जाएगा, ये तो सी बी आंसर है। कहीं सी बी ऑप्शन नंबर, मतलब अपोजिट किया है, या 27 बना लीजिए, बात एक ही है। ये देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने किया क्या है, थोड़ा सा देखिए इन्होंने वर्ड पावर का यूज किया। जैसे देखिए वाई ए डी और ये इसका उल्टा करेंगे, तो देखिए जिस प्रकार वाई डे का उल्टा करोगे डे बनेगा और ये नस का सन बनेगा। उसी तरह से नून, नून तो कोई वर्ड नहीं होता, उल्टा करोगे मून बनेगा। अब मून का नाइट होता है भाई, देखें डे में सूरज निकलता है तो सन लिया गया, और मून में क्या निकलता है रात को, वो नाइट में मून निकलता है, तो नाइट का देखिए ये देखिए ये जो नाइट की स्पेलिंग है उसका उल्टा कर दिया। फिर से समझिएगा, जैसे यहाँ देखिए डे का उल्टा कर दिया, सन का उल्टा कर दिया, ऐसे मून का उल्टा कर दिया, तो नाइट का उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए नाइट ऐसे समझिए, देखिए NIGHT उल्टा लिख दिया बस। ओके 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये किया गया, फिर ये उल्टा सीधा दे दिया, मतलब जिनका योग 27 हो, तो उम्मीद है कि ये बना लिए होंगे। देखिए आज 6 फू, ऐसे फिक्स, यफ से क्या हो जाएगा फू यानी यू हो जाएगा, यस से हाई स्कूल यस हो जाएगा, जे के जक्कू यानी जे क्यू, तो EUSQ ऑप्शन नंबर। ठीक, या तो इनका योग 27 बना लीजिए, जैसे 6 है तो 21 6 27 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन आ रहा है 33 वाला, देखिए क्या दे रहा है। देखिए ये तो आसान है, अगर आप ध्यान दें। देखिए इन्होंने किया क्या, देखिए ये बी है तो बी के बाद सी दिया है। ठीक है, यानी 1 जोड़ा है, फिर ABC, भाई 1 का मान 5 दिया यानी 4 जोड़ा है दोबारा, फिर ये 2 है, 2 में 1 जोड़ा है यानी 1 4 1। तो अगर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 5 कहीं नहीं है तो 1 बढ़ा के जोड़ दीजिए। तो पहले 2 जोड़ोगे तो 1 बढ़ा के 4 1 5 जोड़ोगे, फिर तो यहाँ 2 जोड़, मतलब कांस्टेंट जोड़ना है तो 2। तो अब देखिए कौन ऐसे दे रहा है, अब गौर करिए। देखिए ये 4 है तो 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, ऐसे 9 में 5 जोड़ोगे तो 14। देखिए 1 3 4 2 3 5 9 5 14 आना चाहिए जी, और 4 2 6 14 यह आना चाहिए, यानी ये 6 जोड़ा। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं, यही बनाया गया क्या, ये क्या, एक मिनट क्या दिया था बी, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये 1 जोड़ा है, ये एक सी दिया, ये सोल्यूशन मैंने गलत बना दिया क्या। अच्छा सी तो है, ठीक, तो तब भी तो ये 1 जोड़ा है 1 जोड़ा है, और ये तो 4 जोड़ेगा ना तब आएगा। ऐसे ये 2 जोड़ा है 2 जोड़ा है, तो 4 की जगह ये 6 जोड़ रहा है ना, तभी तो 9 6 15 वही चीज़ किया है। अच्छा इन्होंने मैंने लिखा भी है नीचे, देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले स्वर व पहले व्यंजन, दूसरा स्वर व दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर व तीसरा व्यंजन तथा चौथा स्वर व चौथा व्यंजन की व्यवस्था है। ठीक, आप समझ गए होंगे, मतलब आप समझ में आया, मैंने भी गलती किया थोड़ा सा। दरअसल क्या है, ये व्यंजन को व्यंजन के अनुसार ले रहा है और स्वर को स्वर के अनुसार ले रहा है। आप समझे, देखिए जैसे बी ले रहा है तो अगला ले रहा है, बी ले रहा है तो अगला ले रहा है, और ये जो है ये जो वावेल है, जैसे आप वावेल लिखते हो A E I O U, तो वो सही ले रहा है, वो
पहला ही ले रहा है, लेकिन कैसे, वावेल के अनुसार। जैसे ए के बाद कौन अगला वावेल, ई, और हम लोग क्या कर रहे थे, 4 डायरेक्ट जोड़ रहे थे, तो ये गलत कर रहे थे। ठीक है, होश में रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमने भी गलती कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने सोल्यूशन बना दिया है कि ताकि कहीं भी गलत ना हो, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको नेट पे मिलता है और हम नहीं चाहते हैं कोई भी चीज़ें आपको गलत चीज़ें मिलें। ठीक है, अगर आप समय दें तो आपका कीमती समय जो आधा घंटा मुझे मिलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं सिखा पाऊँ। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे डी है तो अब की बार इन्होंने डी के बाद दूसरा लिया। देखिए 4 DEF दूसरा लिया, मतलब दूसरा का बोले तो कॉन्सोनेंट ही समझिए। डी के बाद ई आपका वावेल हो जाता, इसलिए उसको एफ लेना पड़ा। अब देखिए जैसे डी के बाद ई ले नहीं सकता क्योंकि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ले रहा है, तो डी के बाद ई नहीं लेगा तो एफ ले लेगा, ऐसे समझिए। अब आई, अब देखिए AEI, आप बताओ आई के बाद ओ आएगा कि नहीं, इसलिए ओ लिया गया है। ठीक है, आप समझिए। नेक्स्ट ऐसे समझिए, अगला 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 अगला, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये तो आसान है दी। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, मैं थोड़ा हिंट करना चाहूँगा आपको, जब कभी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे कि 3 अक्षर देख के डबल दिया है, तो हमेशा जान लीजिए एक पेज पहले वाला एक आगे वाला, फिर एक पहले एक आगे, एक पहले एक आगे, ऐसे दिया है। जैसे बिन का दिया तो बी के पहले ए आता है और बी के बाद सी, फिर न आई के पहले एच, आई के बाद जे, यन के पहले यम, आयन के बाद ओ, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, मतलब एक पहले एक बाद। अगला देखिए, अगर ऐसा कुछ दिया है कि सब अक्षरों को एक दिया, इसका मतलब वो जोड़ के ही संभव है कि जोड़ करके कुछ किया हो। तो देखिए सब जोड़ दीजिए, तो सब जोड़ेंगे। देखिए 15 और 4 19 7 26 आएगा, ये 26, और 26 का जेड होता है। ठीक, ऐसे कैट जोड़ लेंगे तो देखिए C 3 और एक ये 4 और 20 4 24, 24 का एक्स, क्लियर। तो जोड़ के इकट्ठा किया। अगला देखिए, अब जैसे ये देखिए जे दिया और यस दिया, तो इन्होंने पहले 9 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो 9 5 14 और 12 5 17 14, ठीक है 14। ऐसे आप कर लीजिए, 5 9 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर ये, तो YW, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, पहले 2 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 2 घटाया। ठीक, देखिए 12 2 14, 15 - 2 13 और 13 - 2 11। ऐसे देखिए 16 में पहले 2 जोड़ोगे तो 18 है, और 11 में 2 9, 9 में से 2 गया 7, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए फिर नहीं, अब की अपोजिट नहीं किया, अब की बार क्या किया, वर्ड को आगे पीछे कर रहा है। अगर आप देखें, ये देखिए ये इस वर्ड को यहाँ तो इसको यहाँ, तो देखिए कर क्या रहा है, वो ई को यहाँ भेज रहा है और डी को उल्टा, मतलब वो उल्टा लिख दे रहा है, ऐसे समझे। देखिए CDE को जस्ट अपोजिट कर दे रहा है, तो आप ऐसे अपोजिट कर देंगे तो वाई से शुरू हो जाएगा, YXZ, तो YXZ ऑप्शन भी ठीक है। या तो ऐसे ऐसे ये बना लीजिए पैटर्न। अगला देखिए क्या कर रहा है, एक में देखिए ए के बाद, देखिए ए के बाद बी दिया है तो एक जोड़ा है, जेड के पहले दिया है वाई यानी घटाया, फिर अगला बी के बाद सी, ऐसे यम के बाद यन, वी के पहले और यन के बाद, ठीक, यानी वो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 40 वाला। देखिए 9 4 13 और 10 4 14 और 12 4 16, सब में 4 4 जोड़ा है, तो आप भी जोड़ दीजिए। ठीक है, सब में जोड़ा है। तो अब देखिए कौन ऐसा वैल्यू है जो, ध्यान देना ये पैटर्न बन रहा है, यानी सब में 4 जोड़ना है। तो देखिए 18 4 22 तो हो गया, लेकिन 19 4 23 होना चाहिए, गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखिए 17 4 21 और 18 4 22 और 20 4 24, यही पैटर्न बना रहा है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। यहाँ देखिए उसी प्रकार मैंने दिया भी है। अगला क्वेश्चन 41 ले लेते हैं, देख लीजिए। देखिए करना क्या है, देखिए पहले क्या किया है, 2 जोड़ा है तो 7 हो गया, 3 जोड़ा है तो 6 हो गया, 4 4, देखिए 4 4 ये गलत दिया गया, ये 4 में 1 जोड़ा है, सॉरी, तो 2 3 1 जोड़ा है। ठीक, समझ रहे हैं ना, देखो भाई 2 2 4 3 4 और 1 जोड़ा है, तो ऐसे आप जोड़ लीजिए। 8 में 2 जोड़िए, फिर 3 जोड़िए, फिर ये 1 जोड़िएगा, तो 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, ML के। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे। इसमें क्या कर रहा है, देखिए वर्ड को आगे पीछे कर रहा है बस, ये देखिए ध्यान देना तभी समझ पाओगे आप। ठीक, ELQZ को लिखा है AJOV, तो देखिए कैसे लिखा है, गौर करना। देखिए देखिए ये दोनों तो अपोजिट हैं, इलेक्ट्रॉन बोल्ट और आज, और लो और जक्कू, ठीक है, अपोजिट लिखा है। तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा, फिर अपोजिट कर लीजिए। देखिए दरवाज़ा हो जाएगा D से, V से इलेक्ट्रॉन बोल्ट और GT रोड, और ये 6, या अगर आपको ये उल्टा सीधा नहीं समझ में आए तो इनको 27 बना लीजिए। कितना बना लेना है, 27, और अगर याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए जैसे 22 है तो इसमें कितना जोड़े, 27 आए 5, यक्स 24 है, कितना जोड़े 3, 20 है तो 7 जोड़े 27, 4 है तो इसमें 23। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखते हैं यहाँ, जैसे ये भी फिर वही चीज़ें हो गया, अपोजिट वाला, दरवाज़ा, हाई स्कूल, लो,
KP, ठीक है, फू, जक्कू, ये सब 27 बनाना, इसको आप खुद करिए, अब समझ में आ गया होगा। अगला देखिए पैटर्न बना है, उम्मीद है समझ जाएंगे आप। जैसे माइक लिखा OGMC, फिर ये तो देखिए पहले 2 जोड़ा 2 घटाया, 2 जोड़ा 2 घटाया, ऐसे आप भी कर देंगे तो ठीक है EGC भी आ जाएगा। अगला देखते हैं क्या किया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ। कह रहा है ABDE PQ ST और MNQ, ठीक है, दिए गए शब्दों में से प्रत्येक में पहला एवं दूसरा वर्ण पद वर्णमाला के क्रम में तथा पुनः वर्णमाला का अगला, ये गला नहीं, अगला अक्षर छोड़कर तीसरा और चौथा पद वर्णमाला के क्रम में है। इस नियम का अनुसरण करने पर प्रश्नवाचक चिन्ह के विकल्प A होगा। जैसे मैं आपसे समझाता हूँ, देखिए जैसे इन्होंने बोला दिए गए शब्दों में से प्रत्येक में पहला एवं दूसरा पद वर्णमाला के क्रम में है। जैसे देखिए A के बाद डायरेक्ट B आया, P के बाद Q आया, M के बाद N आया, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन मिलाएं तो देखिए T के बाद U आना चाहिए, तो ये ऑप्शन फेल। अब U के बाद V आया, I के बाद J आया, E आकर, यानी 3 ऑप्शन लड़ने लगे। लेकिन अगला अगर मैं पैटर्न मिलाऊँ, देखिए अगला क्या कह रहा है, तथा पुनः वर्णमाला का अगला अक्षर छोड़ के तीसरा और चौथा वर्णमाला के क्रम में, तीसरा चौथा, जैसे ऐसे समझे। जैसे देखिए B के बाद C छोड़ दिया, देखिए यहाँ B है तो B के बाद C छोड़ दिया है, फिर D आया, E आया, तो ऐसे आप देखिए देखिए Q के बाद R छोड़ दिया तो ST आया, ऐसे P के बाद देखिए N के बाद O छोड़ दिया तो PQ, ऐसे आपको ये मिलाना पड़ेगा। जैसे EF है तो G छोड़ा है तो H आया है, बिल्कुल आया। अब आप कहोगे सर जी यहाँ देख लिए U के बाद देखिए V के बाद देखिए UV, अब W छोड़ा है, गौर करना, लेकिन W के बाद XY आना चाहिए, देखिए XZ दे दिया इसीलिए फेल हो गया। अब IJ के बाद K तो छोड़ा L, अब L के बाद यहाँ M लिखना चाहिए, लेकिन N लिख के बैठ गया। यही एक ऑप्शन है जो पूरी तरह सेटिस्फाइड। उम्मीद है कि समझ गए होंगे भाषा को, एक बार और देख लेंगे समझ जाएंगे। जैसे ही वीडियो आपको एक बार ना समझ में आए 2 बार देखें। अब जैसे देखिए पहले में V का, देखिए पहले V का V लिखा यानी 0 जोड़ा, V का 2 जोड़ा, फिर ऐसे पैटर्न बना रहा है, 0 2 1 जोड़ा, फिर 0 2 1 जोड़ा है, फिर 0 2 1। अब ऑप्शन में भी देखेंगे, ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही लगेगा भैया, मतलब ऑप्शन ऐसा चेक करिए जो 0 2 1 जोड़ रहा है। तो देखिए 0 2 यानी UV यानी 1 जोड़ा हटाओ, तो ये 1 जोड़ा X के बाद Y, फिर ये तो डायरेक्ट जेड दिया और 2 आना चाहिए। तो देखिए 19, ये 0 जोड़ा, 19 के बाद 2 21 होता है, देखिए 2 जोड़ा 21 और फिर 1 जोड़ा 21 1 22, सी ऑप्शन मैच करेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें तो दिख रहा है कि 6 6 6 सब जोड़ा, तो 13 6 19 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा, 16 6 22 और 17 6 23, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और ये लेते हैं अगला क्वेश्चन 48, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें तो चेंज कर दिया, मतलब वर्ड का आपका चेंजिंग है। देखिए D कांस्टेंट है, लास्ट का कांस्टेंट है और इनको मूव कर दिया। ऐसे JVPR का जब बनाओगे, देखिए J, गौर करना नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। फिर से देखिए ये कांस्टेंट है और ये गलत फिगर बना दिया, लेकिन मैं बना देता हूँ। ये कांस्टेंट है, सीधा उतरेगा, ये सीधा, बाकी इनको मूव कर दीजिए। तो देखिए V यहाँ आ जाएगा U, यानी JVUR, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो सीधे मूवमेंट पे है, मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। देखिए BJCI को दिया है, तो ऐसे आप CXW को मूव करेंगे तो X इधर आएगा, DW इधर आएगा, तो XCWD, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या किया, 2 2 जोड़ा है। देखिए 13 2 15, 15 2 17, ठीक है, और 17 2 19, ऐसे 1 2 3 2 5 2 7। तो ऐसे मुझे देखना है, देखिए 16 2 18 2 20 2 22, तो हमें देखना है 2 कौन कौन जोड़ा, ऑप्शन लीजिए। अब देखिए 5 2 7 2 9, 2 11 देना चाहिए, जे दिया। अब देखिए जैसे 6 2 8 2 10, 10 3 13, हटाओ, 11 2 13, 11 2 13 और यमन 1 13 दे दिया, यानी 2 जोड़ना। अब ये देखिए 15 2 17 2 19 2 21, तो ऑप्शन नंबर ये। क्लियर। उम्मीद है समझ गए होंगे, 2 2 जोड़ना। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इसको देखिएगा थोड़ा सा। तो देखिए करना क्या चाहता है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए के बाद देखिए गौर करना, देखिए पहली बात तो जे लास्ट में आ रहा है, यानी जे कांस्टेंट हो गया, इसको नो मूवमेंट, तो आप यू को कांस्टेंट कर देंगे, नो मूवमेंट। अब देखिए क्या कर रहा है, ए के बाद देखिए अगर आप गौर करें तो OUB लिखा है, देखिए OUB यानी ए को यहाँ भेज रहा है, 1 बढ़ा के, और 6 में 9 जोड़ के 15, 9 6 15, और सी में 18 जोड़ के, तो ऐसे आप कर दीजिए 17 में 9 जोड़ेंगे तो 17 9 7 16, जेड आ जाएगा 26, और 12 में 1 जोड़ेंगे 13, और 14 में 18 जोड़ेंगे, 18 और 14 जोड़ देते हैं, 18 14 हो जाएगा, 8 4 12 1 32, लेकिन 32 26 से ज़्यादा, 26 से भाग देंगे, और तो 26 से भाग देंगे तो 26 से 26 12, यानी 6 आ जाएगा, ठीक क्या शेष, और 6 का मान क्या होता है, F। क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए, उम्मीद है कि समझ गया, लेकिन फिर भी देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ 17 9 कितना होता है, 26, 26 का जेड, ये 12 1 13 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पैटर्न बना। अब देखिए सी में 18 जोड़ा 21 18, लेकिन जब 18 14 में जोड़ोगे तो आ जाएगा 32, लेकिन आप कहो गुरुजी 32 तक तो अक्षरवे नहीं होता है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, 26 से भाग दे दो, तब शेषवा करना है 6, और 6 के का होला, F। उम्मीद है कि समझ गए हो।
चलो आई देखो भैया CDEF और ये आइजैक एल। तो इसने क्या किया देखो, ये देखिए इधर 15 जोड़ा है, इधर 21 जोड़ा है और ये 17 19, मतलब 15 2 17 2 19, ऐसा पैटर्न 15 2 17। तो ऐसे ऐसे एरो बना के आप भी जोड़ देंगे तो ABCD आ जाए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 दे देते हैं। इसमें भी क्या किया है, तिरछा तिरछा नो मूवमेंट, या ऐसे हम कह दें कि ये H यहाँ भेज रहा है और N यहाँ भेज रहा है नो मूवमेंट पे, मतलब कुछ नहीं जोड़ा है, केवल मूव कर दिया। और K में देखिए 0 जोड़ा, M में 4 घटा दिया, मतलब 3 अक्षर तो ऐसे हैं जो मूवमेंट 0 है। जैसे देखिए U सीधे भेजा, O को सीधा भेजा और बाकी R को सीधे उतार दिया, मतलब नो मूवमेंट। लेकिन यहाँ 4 घटा दिया तो 20 में 4 का 16, ऑप्शन नंबर OPRU। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए क्या किया। देखिए सबसे पहले देखिए 1 2 -1 कर रहा है, जैसे AB, और 2 2 4, 4 में से 1 गया 3। ऐसे देखिए 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 घटा दिया, ऐसे देखिए 1 जोड़ा। क्लियर। तो ऐसे अगला अब कौन ऑप्शन हो, ये ऑप्शन सही लगेगा, मतलब 1 जोड़ा 2 जोड़ा -1। तो देखिए 19 1 20, 1 तो जोड़ा, और 19 2 21 फेल हो गया। तो ऐसे आप देखिए 1 जोड़ा MN और 14 2 16, और 16 में से 1 घटा 15, तो ऑप्शन नंबर B मूव कर रहा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55। देखिए लगभग मैंने सारे टाइप लिया। अब आप यहाँ देखेंगे आप JIHKPONQ, तो इसमें क्या कर रहा है, -1 और +3 कर रहा है। ऐसे -1 +3 कर रहा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, D ऑप्शन बनेगा। क्योंकि देखिए अगर मैं देखूं तो यही एक ऑप्शन है जो यम, देखिए यम के पहले यानी 13 - 1 12, 12 - 1 11, 11 और 3 14 बना। बाकी देखिए ये नहीं बना रहा है, तो और सब ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर D आएगा। और वही उम्मीद है कि देखिए मैंने सोल्यूशन इसीलिए दिया। और ये क्वेश्चन तो मैंने सिखाया था, जब 3 से 6 बने तो जान लीजिए एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद। तो देख लीजिए इनका शकल पहले आप याद कर लीजिए। जैसे आप देखोगे तो 3 3 6, 6 का 12 दिया होगा, यानी एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद, एक पहले बाद, पहले बाद। ठीक। तो आप भी कर दीजिए। देखिए यल के पहले क्या आता है, केल के, और यल के बाद यम तो KM। ई के पहले क्या आता है, DE तो D, और ई के बाद क्या होता है F। ऐसे देखिए यफ के पहले क्या आता है, GHE, ई आता है, और यफ के बाद G। ऐसे T के पहले यस और T के बाद U, तो कहीं है KM DEFEGSU, ऑप्शन नंबर B। ये देखिए मैंने सोल्यूशन भी दिया बहरहाल। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देख लीजिए। जैसे लग रहा है कि आपको रीजनिंग का, ठीक है, पढ़ रहे, कोडिंग रिकॉर्डिंग है वही, दरअसल इसमें भी अलग छाटना होता है ना, या फिर कौन होगा, एक तरह से जान लीजिए एनालॉजी ही है। तो करना क्या है, देखिए डायग्राम बन ही गया, केवल मूव करना, उल्टा कर देना। मतलब ऐसे ये डायग्राम अगर आपको ना समझ में आए तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ। ऐसे इसी पे देखिए, वो डायग्राम ही देखिए ना, सोल्यूशन आपको डायरेक्ट आंसर आने का तरीका बता। देखिए आप देखिए जो एजुकेशन लिखा है इसको इन्होंने ऐसे उल्टा लिख दिया। पहले NOIT, देखिए NOIT, ठीक। ऐसे आप इसको उल्टा लिख दीजिए। तो उल्टा लिखेंगे तो पहले E आएगा, फिर C आएगा, देखिए EC, समझ रहे हैं, पहले E आएगा, फिर C आएगा, फिर N आएगा, E आएगा, G आएगा, ILLE, फिर TNI। तो ऑप्शन नंबर C आ रहा, मतलब उल्टा समझ गए होंगे। बाकी ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो डायग्राम से बढ़िया मैंने बताया, वो ज़्यादा सही है। देखिए इसका क्या कह रहा है, इनका क्या है, देखते हैं क्या चक्कर है। इन्होंने क्या किया, देखिए रोरिम का मिरर लिखा है तो उसी अक्षरों से देखिए, जब देखिए एक चीज़ ध्यान देना, जब अक्षर ना बदले तो जान लीजिए इनको बोला जाता है पोजीशन इंटरचेंज, मतलब इनका स्थिति का चेंजिंग किया। तो आप भी स्थिति चेंज देख लीजिए, क्या यम यहाँ जा रहा है और वहाँ जा रहा है, दोनों सीधे उतर रहे हैं, ये इधर इधर। तो ऐसे आपको देखिए तीनों सीधे उतर रहे हैं, ये इधर 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 कर दीजिए। तो आप देखिए P इधर आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा प्रेजेंट। बना लीजिएगा, हमें नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ये भी वही स्थिति का क्वेश्चन है। रेस का फेस लिखा है, देखिए फेस यानी आगे के 3 अक्षर नहीं बदल रहे, और तो आगे का अक्षर नहीं बदलेगा तो देखिए R का F बना रहा है तो C का आपकी बारी, अब बना दीजिए, ठीक है। तो केयर का क्या हो जाए, फेयर। उम्मीद है कि देखिए 12 घटाया तो आप भी 12 घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक। अगला देखिए डायलेट, देखिए डायलेट माने होता है कोई चीज़, देखिए जिस प्रकार डायलेट का अर्थ होता है फैलना, तथा कंट्रैक्ट का संकुचन यानी अपोजिट दिया, उसी प्रकार विलोम है, ठीक है। तो इनलार्ज माने होता है कोई चीज़ फैलाना, देखिए इनलार्ज का अर्थ है फैलना, तथा इसका विपरीत सिकुड़ने का श्रिंक होता है, श्रिंक माने सिकुड़ना। तो ये वर्ड पावर दिया था। ये देखिए सोशल का, फिर देखिए वही अक्षर जब आए तो इसका स्थिति पर होता है, नहीं देखिए वो यहाँ आ गया C ऐसे ऐसे आया और ये सीधे परिवर्तित हो, तो D को यहाँ भेज दीजिए, बाकी R को I को ऐसे ऐसे उतार दीजिए, आ जाएगा रिवेंड, ऑप्शन नंबर C। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अब की बार अंक और अक्षर दोनों दिया गया है और कैसे डील करना है देख लीजिए, ठीक है। देखते हैं C में पहले 6 जोड़ा, ठीक है, फिर I दिया है, देखिए C के बाद ये I दिया, आपकी बार अंक दिया है तो 6, मतलब सब में 6 जोड़ा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। फिर 6 जोड़ दीजिए तो 11 6 17, 11 6 17, 14 6
कितना आ जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा। तो देखिए Q17 मतलब 6 6 जोड़ना, ये मैंने डायग्राम बना दिया, आपका काम है आप देखें इसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये जैसे 6, ये तो बड़ा आसान है, यफ का देखिए क्यूब किया है तो 6 चौक 36 छक्का, ऐसे यल का मान 12 होता है, 12 क्यूब करेगा 12 में से 44 बराबर 1728 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल ले लिया, देखिए ए का मान 1 होता है, एफ का मान 6 होता है, 169 का वर्गमूल 13, ऐसे ही 144 है 1 dd तो 12 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यदि 121 तो 121 यानी 121 का वैल्यू होता है 11, 11 का मान क्या होता है के, तो के आंसर आ जाएगा। मतलब ये गेम खेल रहा है केवल आपसे, देखिए समझ गए ना, फिर से देखो ये 121 है तो 11 आना चाहिए। बाकी आप सोल्यूशन देख लीजिएगा सोल्यूशन। अगला देखिए ये क्या कह रहा है, 6 3 9 3 12 3 15 हो जाएगा, तो वो नीचे चला जाएगा। इधर देखिए ABCD और ये देखिए BCDE तो DE और क्या दिया CDEF तो DEF बटे ओ, कहीं है DEF बटे ओ, देख लीजिए DEF बटे ओ, ये ऑप्शन नंबर है। फिर से देख लीजिए लगातार दिया, जैसे ABCD आ गया, BCDEF आ गया, फिर CDEF आ गया, तो DEF बटे और ये देखिए 6 3 9 3 12 3 15 पहला ऑप्शन। बाकी आप सोल्यूशन देखते रहिएगा। चलिए ये देखिए बड़ा अच्छा है, यम के बाद यन दिया तो ओ के बाद अगला पी आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ए के बाद ए सी, देखिए ए एक कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट ए कांस्टेंट तो ए कांस्टेंट हो गया, लेकिन CDE तो बाद एफ तो P/AF कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला। समझ गए होंगे P/AF। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, मुझे लग रहा है कि लास्ट है। देखिए यल का मान सीधे 12 दिया, इसका मान सन्नी देवल यानी 19, आई का मान 9 यानी 9 और टी का मान 20 तो 9/20 तो सिंपल है, वैल्यू दिया 67, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। ख़त्म हो चुका है आपका। देखिए लगभग मैंने सारे टाइप को बटोरने की कोशिश किया इंग्लिश वाले कॉन्सेप्ट में। तो प्लीज़ अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक हो, प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। कई बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, जैसे लग रहा है उनका मैं जान मांग ले रहा हूँ। देखिए लाइक करने से क्या होता है, हमारा वीडियो प्रमोट होता है, तो इतना तो गुरु दक्षिणा बनता है जब आधा घंटा आपको हम दे रहे हैं इतनी मेहनत से। ओके, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।